क्या आपको भी लग रहा है कि क्लास 10 में आते ही सारी चीजें अचानक से बदल गई हैं? हर कोई रिश्तेदार, पेरेंट्स, टीचर एक ही बात बोल रहे हैं कि बेटा बोर्ड एग्जाम है, सीरियस हो जाओ। लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि आखिर शुरुआत कहां से करनी है। अगर आप आज से ही 10-10 घंटा पागलों की तरह पढ़ने लग जाओगे तो नवंबर दिसंबर आते आते तुम बिल्कुल थक जाओगे और बर्नआउट हो जाओगे, यानी जलकर राख हो जाओगे। तो फिर सही तरीका क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप शुरुआत से ही टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाओगे, वो भी अपने खेल कूद की कुर्बानी दिए बिना। और हाँ, लास्ट वाला टिप्स बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि 90% स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, पहले स्टूडेंट का नाम है राहुल और दूसरे स्टूडेंट का नाम है रोहन। यानी यहाँ पर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है राहुल, एक स्टूडेंट है रोहन। लेकिन वही जो राहुल है ये कैसे पढ़ाई करता था? रैंडम स्टडी, यानी जब इसका मन करता था तब ये पढ़ाई करता था और जिस दिन ज्यादा मन करता था उस दिन ये 8-8 घंटे पढ़ता था। लेकिन किसी दिन ये पढ़ता ही था, यानी रैंडम स्टडी करता था। उसके बाद है मैनी बुक्स, यानी इसके पास बहुत सारी किताबें थी। मैनी बुक्स, इसके पास अलग अलग प्रकाशन की किताबें थी, मैथ की 2-4 किताबें थी, साइंस की अलग अलग किताबें थी। और उसके बाद है नो प्लान्स, लेकिन इसके पास कोई प्लान नहीं था कि कैसे पढ़ाई करना है और कैसे बोर्ड एग्जाम देना है। लेकिन वही ये जो स्टूडेंट दूसरा है रोहन, ये 1 से 2 घंटा पढ़ता था, लेकिन प्रतिदिन पढ़ता था, डेली पढ़ता था। और इसके पास लिमिटेड बुक्स थी, यानी इसके पास कुछ ही किताबें थी। इसके पास बहुत सारी थी लेकिन इसके पास थोड़ी ही किताबें हैं। लेकिन इसके पास क्लियर प्लान है कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम देना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, यानी इसके पास अच्छे प्लान्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अभी तो आपको बेहतर दिख रहा होगा राहुल जिसके पास बहुत सारी किताबें हैं और इसके पास किताबें ही नहीं है। ये 8-8 घंटे पढ़ता है, ये 1-2 घंटे पढ़ता है। लेकिन मैं बात करूं रिजल्ट की, जब रिजल्ट आया तो रोहन के आगे कितने परसेंट? 95%। वही ये जो राहुल है इसका कितना परसेंट आया? 60% आया। पता है क्यों? क्योंकि ये डेली नहीं पढ़ता था। लेकिन बुक रखने से कोई मतलब नहीं होता, जब तक आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो उस बुक का क्या फायदा? वही यहाँ पर हो रहा है। अब हो सकता है आप भी स्टूडेंट्स एक में से हो, यानी राहुल में से हो। आप रैंडम स्टडी करते हो, आपके पास किताबें तो बहुत हैं लेकिन आप उसे पढ़ ना पाते हो और आपके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन मैं हूं ना, आपके साथ ऐसा ना हो, 60% ना आए, इसलिए मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो चलते हैं, समझते हैं टिप्स नंबर 1। तो हमारा पहला टिप्स होने वाला है पहले दिन ज्यादा पढ़ना। क्या ये सही है? तो क्या होता है, हर बच्चा क्लास 10 के पहले दिन नई कॉपियां लेता है, नई बुक्स लेता है और सोचता है कि आज से तो मैं रोज 8-8 घंटे पढ़ाई करूंगा और सीधे क्या सोचता है, टॉप मारने की सोच देता है। लेकिन क्या होता है, 4 से 6 दिनों में ही उसका ये मोटिवेशन सारा क्या हो जाता है, सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। तो फिर क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ उसे आपको फॉलो करना है जिससे आप डेली पढ़ पाओगे। तो टिप्स क्या है, चलिए समझते हैं। पहले दिन में ही आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करना है? आपको पहले दिन ही 8 घंटे नहीं पढ़ना है। अगर आप पहले ही दिन 8 घंटे पढ़ लोगे तो साल के अंत में आप जाकर थक जाओगे और आप पढ़ाई को छोड़ दोगे। लेकिन तो फिर क्या करना है? आप क्या करें? डेली पढ़ाई करें। आपको डेली पढ़ना है लेकिन 8 घंटे नहीं पढ़ना है, 1 से 2 घंटा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। इससे क्या होगा, साल के अंत होते होते आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सिर पर सिलेबस का भार भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यानी आपको डेली केवल 1 से 2 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी शुरुआत हुआ है, अभी क्लास 10 का शुरुआत हुआ है। अभी आप लोग कितना पढ़े? 1 से 2 घंटा पढ़े। उसके बाद में जब आपको लगे कि यह बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप अपना समय बढ़ा लीजिए। तो ये टिप्स आप लोग अपने जो है डेली रूटीन में फॉलो करिए। आप 8 घंटा ना पढ़ के केवल 1-2 घंटा पढ़िए लेकिन फोकस से पढ़िए।
आपको फुल फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ना है। तो चलिए, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा टिप्स। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को ये ज्यादा ही अच्छा लग गया हो तो आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए। और हम चलते हैं अपने टिप्स नंबर 2 की तरफ। लेकिन हाँ, लास्ट वाला टिप्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते उस टिप्स के बारे में, जितना इंपॉर्टेंट वो आपके लिए होने वाला है। तो चलते हैं फटाक से पहले समझते हैं टिप्स नंबर 2। तो हमारा दूसरा टिप्स होने वाला है, अपने रिश्तेदारों को म्यूट करें, यानी रिश्तेदारों को चुप कराएं। वो जितना ही बोलेंगे आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो आपको बोलेंगे क्लास 10th में जो है परसेंटेज ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर आपको कोई बोलेगा कि ये जो क्लास 10th है ये तो केवल 1 महीने में आप लोगों का अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, अभी से मत पढ़िए। या फिर कोई बोलेगा क्लास 10th में आप शुरू से ही पढ़िए, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो आपको किसी दूसरे की बात नहीं सुननी है, केवल आपको अपने प्लान के मुताबिक चलना है। जो प्लान में आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर रिश्तेदारों को म्यूट करें, यानी रिश्तेदारों को चुप कराएं। यानी जैसे ही कोई बच्चा क्लास 10th में आता है, वो रिश्तेदार भी फोन करके पूछने लगते हैं। कौन रिश्तेदार? जो कई सालों से आपसे बात नहीं करते थे, वो भी पूछने लगते हैं कि क्या बेटा आपका भी इस साल बोर्ड से? तो इस साल आप जो है मोबाइल से, टीवी से दूर रहो। आपको एडवाइस देने लगेंगे। बहुत से लोग आपको तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बहुत से लोग आपको जो है डिसअप्रिशिएट भी करेंगे। तो इसीलिए आपको जो है अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की बातों को ना सुनकर अपने प्लान के मुताबिक कार्य करना है। तो इसलिए आप इनकी बातें ना सुने, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिए। तो ये टिप्स आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई आपको बता रहा है कि आज से तुम्हें 4 घंटा पढ़ना है, आप उस दिन से 4 घंटा पढ़ने लग जाओगे। यानी आप किसी दूसरे की बात को फॉलो मत करो, आप स्वयं से सोचो कि क्या ये मेरे साथ करना सही रहेगा। मैं अगर 8 घंटा आज से ही पढ़ लूंगा तो क्या मैं कल पढ़ पाऊंगा? या खुद से सोचिए, एक बार अपने साथ रिलेट करिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, आप उनकी बातों को ना सुने, आप अपने प्लान के मुताबिक कार्य करें। और हम चलते हैं अपने टिप्स नंबर 3 की तरफ। अब अगर आप सोच रहे हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने की, या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे 90% से अधिक लाना है, तो आप बिना इस टिप्स को फॉलो किए बिना आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं। और ये टिप है PYQ। अब कुछ बच्चे अभी नए होंगे और वे सोच रहे होंगे कि PYQ क्या है। तो चलिए मैं पहले समझा दूं कि ये PYQ है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल के प्रश्न। आपको क्या करना है, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आने लगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको खाली नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, पिछले साल के प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप जाएंगे जो है कहाँ पर, अपने मार्केट में, वहां पे आप दुकानदार से क्या खरीद लेंगे, PYQs खरीद लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आप ज्यादा नहीं, पिछले दोस्तों 5 सालों का जो है PYQ सॉल्व कर लीजिए। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन के प्रश्न, अगर आप पिछले 5 सालों के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, सभी प्रश्न उससे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप PYQ सॉल्व करिए, उसके साथ साथ मैं एक एडवाइस और दूंगा, आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों ऑनलाइन भी रहिए। यानी अगर आपके पास 1 घंटा डेली बचता है लाइब्रेरी से बचने के बाद में, तो आप क्या करें, YouTube पे लाइव लेक्चर देखें। दोस्तों वो पढ़ाता हूँ, यानी अगर आप लोग YouTube पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपके साथ जब तक जुड़ा रहूंगा जब तक आपका जो सपना है वो पूरा ना हो जाए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये दोस्तों था हमारे कुछ टिप्स। पिछले 5 सालों के प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी PYQ सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे लिखना है। अब चलिए समझते हैं अपना अगला टिप्स।
एग्जाम के एक दिन पहले जब आपका अगले दिन एग्जाम होने वाला होता है, उसके एक दिन पहले आपके सामने बहुत सारी किताबें तो होती है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। तब आप एक ही बात सोच रहे होते हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती जिसे खाने के बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चली जाती। तो वो जड़ी बूटी कोई और नहीं, आपके खुद के बनाए गए क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं। क्या है? शॉर्ट नोट्स। ये आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेंगी। जब आपका एग्जाम पास आएगा तब आपको लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के समय नहीं रहेंगे, तब आपके काम आएगा शॉर्ट नोट्स। यानी आप क्या करें, आप जाइए मार्केट में और खरीद लीजिए स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स। और आप जो भी, जैसे आप एक जो है अध्याय पढ़ रहे हैं, ये आपका पेज है, आप ये पेज पढ़ रहे हैं और इस पेज का जो निचोड़ है आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए उस समय पर, और आप उसे शॉर्ट नोट में लिख लेंगे। शॉर्ट नोट की जो कॉपी मिलती है वो इतनी बड़ी होती है, आप उसमें उसे नोट कर लेंगे और उसे अपने बुक के उस पेज पे यहाँ चिपका देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, इससे जब आप उस समय बोर्ड एग्जाम में होंगे तो आपको पूरा पेज ना पढ़ने के बजाय आपको केवल इतना भाग पढ़ना रहेगा और इसी भाग में उस पूरे पेज का निचोड़ लिखा रहेगा, जिससे आपका जो है तुरंत रिवीजन हो जाएगा, यानी क्विक रिवीजन, और जिससे आप अगले दिन अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं और बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो क्या दोस्तों, ये सभी टिप्स आपको फॉलो करना है? अगर फॉलो करना है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कमेंट में क्या लिखेंगे कि आज से मैं आपके द्वारा बताए गए सभी टिप्स फॉलो करूंगा और प्रॉपर बन के दिखाऊंगा। आपके अंदर ये जो आज मोटिवेशन आया दोस्तों, इस मोटिवेशन को अभी बांध के रखिए, बोर्ड एग्जाम तक आपको दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई करना। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सभी टिप्स अच्छे से समझ में आए हैं? अगर समझ में आए हैं तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज मांग रहा हूँ। आज तक मैंने दोस्तों आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ कह रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो पे कितना जो है दोस्तों लाइक कर देंगे? आप ज्यादा नहीं दोस्तों, बस केवल 100 लाइक कर देंगे। इस वीडियो में आपको केवल और केवल 100 लाइक कर देना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और लाइक करना मत भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।